Guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dev. This is my YouTube channel द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आप लोग कह रहे थे कि क्लासेज स्टार्ट करो, तो चलिए आज हम फिर से केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी आप लोगों की 5-7 दिन केमिस्ट्री की जो क्लासेज है वो चलेगी, उसके बाद फिजिक्स की भी आएगी और फिर बायोलॉजी की क्लास भी आप लोगों की डेली रेगुलर यहाँ पर क्लासेज होंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए, तो ये जो पेपर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व 8 समूह और 5वीं अवधि के अंतर्गत आता है, बताओ। ऑप्शन ए है Hg, Mn, Ru या Ag। बताओ इसका राइट आंसर। आई थिंक आप सभी को दिख रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Ru जो है वो तत्व 8 समूह और 5वीं की अवधि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर क्या बताया गया है, जिस तरीके से आप लोगों के आवर्त और वर्ग होते हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये बताना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को, अब देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि सर हमें जो क्वेश्चन कई बार नहीं आता है तो उसमें तुक्का किस तरीके से लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ट एग्जांपल है तुक्के वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अब कैसे है जरा देखो, यहाँ पर आप सभी पहले इसके ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या उपरोक्त सभी, ये इसका ऑप्शन है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जिस भी ऑप्शन में अगर लास्ट का ऑप्शन ये रहे ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी, तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 95% चांस होते हैं कि उसका जो आंसर होगा वो यही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर अभी ना तो मैंने देखा ना आपने देखा, देखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइज कि आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी का आंसर आप सभी को देना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इसकी हमें टेंशन नहीं करनी है। लेकिन हम अगर यहाँ पर इसका आंसर गलत कर देंगे तो भी चलेगा, 100% भी चलेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में यहाँ पर इसका आंसर गलत करके आओगे तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो एक नंबर जो है आप लोगों की रैंक को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से माहौल की प्रतिक्रिया और अम्ल वर्षा होती है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या उपयुक्त सभी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं। आंसर नेक्स्ट पेज में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सभी कहेंगे कि सर वो जो तुक्के वाली ट्रिक थी वो तो गलत हो गई, लेकिन मैंने कहा आपको 95% चांस रहते हैं कि उसका आंसर वो हो जाए, लेकिन कई बार कई केस में नहीं हो पाता है। लेकिन वो तुक्के वाली ट्रिक है तो 100% तो काम करेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा उसका सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय सूखी वर्षा के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय सूखी वर्षा के नाम से जाना जाता है, जमे हुए नाइट्रोजन, जमे हुए आसुत जल, ठोस कार्बन ऑक्साइड, या नम हवा में जमे हुए, ठीक है ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रसायनों में एक ऑटोमोबाइल के लिए पेट्रोल के 1 क्विंटल निम्नलिखित में से कौन रसायन एक ऑटोमोबाइल में पेट्रोल के लिए एक विकल्प हो सकता है और अभी तक एक प्रदूषक नहीं होने की संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कुड बी एन alternative to petrol automobile and yet it likely to be a not
पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। इसके जो ऑप्शन है वो आप सभी के सामने हैं। सबसे पहला है फॉर्मेलिन, दूसरा है एसेटिलीन, तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड या संक्रामक, और चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखिए। 4 pairs of the chemical formulas and the corresponding name is given below. Which of them wrongly match? कौन सा जो है वो रॉन्ग मैच कर रहा है, ठीक है ना। 4 रासायनिक सूत्र में और इसी नाम से जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत तरीके से मिलान किया गया है, जरा बताओ। K2HgI4 जो है इसका पोटेशियम टेट्रा आयोडाइड मर्क्यूरेट सेकंड, क्या इसका राइट आंसर है? क्या सुपर ऑक्सो इसका राइट आंसर है? क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका आंसर है? या नाइट्रिल इसका राइट आंसर है? बताइए 39 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताओ जरा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद पीपीटी देता है जब AgNO3 यानी कि एक्वस में साथ प्रतिक्रिया करता है। जब एक्वस के साथ में प्रतिक्रिया करता है तो कौन क्या देता है, ठीक है। CO3 2-, CN-, Cl- या उपयुक्त सभी, ठीक है ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द राइट पीपीटी व्हेन रिएक्ट विद AgNO3 एक्वस। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वो तुक्के वाली ट्रिक आप लोगों की यहाँ काम करेगी, ठीक है ना, यहाँ काम की है। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश में यहाँ है, हिंदी में नेक्स्ट पेज पे है। हॉल हॉलैट प्रोसेस द एसोसिएटेड विद द एक्सटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हॉल हॉरोल्ट किस धातु की निकासी प्रतिक्रिया के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। Zn की निकासी के साथ में, Al का निष्कर्षण, Ag की निकासी या सोने की निकासी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Al का निष्कर्षण आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इनके आंसर दे रहा है उनकी तैयारी मैं समझूंगा कि थोड़ी बहुत चल रही है, और जो स्टूडेंट को लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए किस तरीके के, तो मैं बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्जाम में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों को देख के मैंने 3 गैस पेपर, मॉडल पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि राजस्थान वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं और यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके लिए अलग अलग बनाए हैं। जो भी लेना चाहता है वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। Al का निष्कर्षण जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 रासायनिक सूत्र और इसी नाम के जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है। बताना है आप लोगों को कि कौन सा उसका गलत है। SnO2 यानी कि कसिस्त्रेरित, Fe2O3 मैग्नेटाइट, ZnS जिंक ब्लेड, PbS ग्लेना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए निम्नलिखित बयानों में से जो ग्रेफाइट के बारे में सही है कौन सा। यह बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, यह कार्बन का एक बहुरूपी संशोधन है, यह एक उच्च अपवर्तनांक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 व 2 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है, या 3 सही है अकेला, या 1 और 3 दोनों सही है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर अपन देख ही लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होंगे। 1 और 2 दोनों क्या है।
यह बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, बिल्कुल सही है। और यह कार्बन का एक बहुरूपी संशोधन है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो गाइज आई होप आप लोगों के मैंने ये 10-11 क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें से सभी के लगभग कितने क्वेश्चन सही निकले कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो मतलब कि 10-10 मिनट के आप लोगों को वीडियो मिलेंगे जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।